संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत में लिंग पढ़ाएंगे। चैप्टर लिंग। लिंग संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं। ठीक है। जबकि अन्य भाषाओं में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। और अन्य भाषाओं में जैसे हिंदी में या अन्य भाषाओं में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग निर्धारण में जहाँ अन्य भाषाओं में लिंग का संबंध शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाने वाला पदार्थों से होता है, जबकि संस्कृत में लिंग का संबंध शब्दों से होता है। किससे होता है? शब्दों से होता है, और शब्दों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले पदार्थों से नहीं। जैसे ये देखिए, संस्कृत में बताया ना आपको कि संस्कृत में जो लिंग का संबंध है वो किससे होता है? शब्दों से। संस्कृत में लिंग का संबंध शब्दों से होता है। शब्दों द्वारा व्यक्त किए जाने पदार्थों से नहीं। जैसे ये देखिए, देवता। देवता शब्द हिंदी में आपको पुल्लिंग में दिखाई दे रहा है। पुल्लिंग में है कि नहीं शब्द? किससे? हिंदी में देवता शब्द द्वारा व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग होता है, इसलिए देवता शब्द पुल्लिंग है। लेकिन संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार हिंदी के पत्नी शब्द के अर्थ वाला जो एक दारा शब्द है, दारा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है। दारा मीन्स पत्नी होता है, तो ये स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन संस्कृत में दारा शब्द जो है पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। अब देखिए, एक अग्नि और महिमा। अग्नि और महिमा शब्द देखिए, ये शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में ये शब्द पुल्लिंग है। ठीक है। संस्कृत में ये शब्द क्या है? अग्नि और महिमा किससे है? ये पुल्लिंग है, क्योंकि ये इमनिच प्रत्ययान्त है। क्या है ये? इमनिच प्रत्ययान्त होने के कारण अग्नि और महिमा पुल्लिंग है संस्कृत में, जबकि हिंदी में ये स्त्रीलिंग है। और संस्कृत में अग्नि और महिमा इमनिच प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, और अग्नि और महिमा ये इमनिच है, इसलिए ये पुल्लिंग है। ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं संस्कृतों में लिंग निर्धारण का कार्य अत्यंत कठिन होता है। फिर भी हम इसमें कुछ जो है उसके निर्धारण में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए व्याकरण कोश तथा एवं काव्य का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। लिंग निर्धारण के संपूर्ण नियमों का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को हम उद्धृत करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं पुल्लिंग को, सबसे पहले पुल्लिंग को लेते हैं सर्वप्रथम। अब देखिए पुल्लिंग, कुछ शब्द पुल्लिंग के होते हैं, जैसे भाव है, पाठ है, लाभ है, शोक है इत्यादि। तो भाव है, पाठ है और लाभ है और शोक है, ये सब किसके कारण पुल्लिंग है? ये घ प्रत्यांत शब्द होते हैं। ये क्या हैं? ये सब घ प्रत्यांत शब्द हैं। घ प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग है। ठीक है। तो अब देखिए आगे, गरिमा, महिमा, लघिमा, ये आपको कैसे प्रतीत हो रहे हैं? ये आपको इत्यादि, ये आपको स्त्रीलिंग में प्रतीत हो रहे हैं। गरिमा शब्द, महिमा शब्द, लघिमा शब्द, हिंदी में इनको स्त्रीलिंग कहेंगे, लेकिन इमनिच प्रत्यांत शब्दों के कारण इन्हें पुल्लिंग कहेंगे। ये भी सब क्या है? पुल्लिंग में है। ठीक है। किस किस प्रत्यांत के कारण? इमनिच, इमनिच प्रत्यांत शब्द के कारण। ठीक, शब्द ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। फिर देखिए देवतावाचक शब्द, देवता, देवतावाचक शब्द, देवता स्त्रीलिंग और देवतम नपुंसकलिंग को छोड़ करके। अब देखिए देवतावाचक शब्द, अब देवता तो हमने आपको बताया था ये स्त्रीलिंग है, और देवतम, देवतम हो गया हमारा नपुंसकलिंग में, नपुंसक लिंग में, और देवता, देवता हमारा स्त्रीलिंग में। इनको छोड़ करके देवता और देवतम, देवता और देवतम को छोड़ करके बाकी सब जितने भी देवता हैं वे सब किस में हैं? जो अजर और अमर हैं वे सब देवतावाचक शब्द होते हैं, वे सब पुल्लिंग में होते हैं। जैसे जैसे अजर, अजर है, अम्र है, सुरेश है। देवतावाचक और राक्षस असुरवाचक, देवतावाचक व अथवा असुरवाचक वाचक शब्द भी ये सब पुल्लिंग होते हैं। रावण है इत्यादि, ये सब कैसे हुए? पुल्लिंग में हुए। तो आपको बताया घ प्रत्यांत शब्द जितने भी हैं सब पुल्लिंग में हैं, और इमनिच प्रत्यांत शब्द सब पुल्लिंग में हैं, जैसे गरिमा, महिमा, लघिमा, ये पुल्लिंग में है। और देवतावाचक शब्द और असुरवाचक शब्द भी पुल्लिंग में होते हैं। केवल देवता, देवता और देवतम, देवता का स्त्रीलिंग और देवतम का नपुंसकलिंग, ये सब अजर, अमर, सुरेश, सुरेश, रावण इत्यादि ये शब्द पुल्लिंग में हैं। अग्रे पश्यन्तु। अब देखिए ये कालवाचक शब्द, कुछ कालवाचक शब्द होते हैं। कालवाचक शब्द भी किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? पुल्लिंग में। जैसे कालवाचक शब्द आहन, दिनम, इनको छोड़ करके, अहन और दिनम को
छोड़कर, अहन और दिनम शब्द को छोड़कर जितने भी समूहवाचक शब्द, कौन से समूहवाचक शब्द, सब कैसे होंगे, पुल्लिंग में होंगे। शब्द यथा, जैसे कौन कौन से, हियर, श्वः, ह्यः, श्वः, मासः, बताया नहीं था आपको कालवाचक शब्द, तो मासः, दिवसः, पक्षः और जन समुदाय, जन समुदाय, समुदाय और पुंज है इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये सब पुल्लिंग हैं। फिर हमारा आता है नकारांत। नकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग में होते हैं। नकारांत शब्द सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में। जैसे आत्मन, आत्मन, चक्षुन, ये नकारांत है ना है इसमें नकारांत। राजन, ये सब कैसे होते हैं, ये सब पुल्लिंग शब्द में होते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है समुद्रवाचक या पर्वतवाचक। समुद्रवाचक या पर्वतवाचक एवं यज्ञवाचक, एवं यज्ञवाचक। यज्ञवाचक शब्द कैसे होते हैं, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। यथा, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। यथा सागर है, सिंधु नदी, सिंधु पर्वत होता है। वारिधि, ये जितने भी शब्द हैं, वारिधि क्या, और ये शैल है, शैल है। अद्रि, अद्रि मीन्स पर्वत। गिरि, नग, मख, अध्वर है, अध्वर है इत्यादि। तो ये सब शब्द हमारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। पुल्लिंग में शब्द जैसे अब हमने बताया ना, समुद्रवाचक शब्द, समुद्रवाचक या पर्वतवाचक या यज्ञवाचक, ये सब क्या हैं, वाचक शब्द जो होते हैं ये किस में होते हैं, ये पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। जैसे बताया हमने, सागर, सिंधु, वारिधि, शैल, अद्रि, गिरि, नख, मख, अध्वर इत्यादि। और ये नकारांत शब्द होते हैं जिसमें जिस शब्द के अंत में ना होता है उसे नकारांत। आत्मन है, चक्षण है, राजन इत्यादि, ये भी सब पुल्लिंग होते हैं। कालवाचक शब्द में अहन और दिनम को छोड़कर समूहवाचक शब्द जता है, श्व, मास है और दिवस है, पक्ष है, जन समुदाय, पुंज इत्यादि शब्द ये पुल्लिंग में होते। और ये देवतावाचक और असुरवाचक शब्द केवल देवता और देवतम को छोड़ करके, जो देवता स्त्रीलिंग में है और देवतम नपुंसकलिंग में है, जितने भी देवी देवताओं के जो भी जैसे भी ये देवता वाचक और असुरवाचक शब्दों के जो नाम हैं उनको सब हम पुल्लिंग में ही बोलेंगे। और जो इमनिज प्रत्यांत शब्द हैं, गरिमा, महिमा, लघिमा, इनको भी हम पुल्लिंग में ही बोलेंगे। और भाव है, पाठ है, लाभ है, शोक है इत्यादि, ये गह प्रत्यांत शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में होते हैं। तो आप जैसे ये दारा शब्द है, वैसे तो ये पत्नी का है, पत्नी मिस दारा मिस पत्नी, तो इसको भी हम पुल्लिंग में बोलेंगे। देवता को भी, और अग्नि और महिमा, ये सब पुल्लिंग में ही होंगे। तो इस तरीके से संस्कृत में लिंग आपको पुल्लिंग शब्द
आज हमने आपको पुल्लिंग शब्द कराया है और कल हम आपको स्त्रीलिंग शब्द कराएंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद है। पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय।